यह कहानी है 1928 की। 1928 में जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय बनाया गया। उस न्यायालय के अंदर इंसाफ होगा, यही सबने सोचा था। सबको इंसाफ मिलेगा और बराबर इंसाफ मिलेगा। आपको जब कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता, गांव की पंचायत से इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस स्टेशन से इंसाफ नहीं मिलता, तो आप रुख करते हैं कोर्ट का। आपको यह उम्मीद होती है कि कोर्ट में जाते ही मुझे इंसाफ मिलेगा, और आप कोर्ट का रुख करते हैं, एक वकील करते हैं और कोर्ट में केस दर्ज करवाते हैं, और न्यायाधीश आपके मामले को सुनता है और आपको न्याय देता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि न्यायालय में ही काम करने वाले लोगों को न्याय न मिलता हो? ये कैसे हो सकता है कि चिराग के तले अंधेरा रहा हो? आप अंदाजा लगाइए कि न्यायाधीशों को ये कभी भी नहीं दिखा कि एक समुदाय के साथ पक्षपात हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे होता रहा होगा। कहानी ही कुछ ऐसी है। इस कहानी को समझिए कि 1928 से लेकर के 2023 के नवंबर 22 तक, जब मैं आपको आज खबर दिखा रहा हूं, अभी तक जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में के पूरे इतिहास में आज तक एक भी शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित समुदाय का कोई भी जज नहीं बना। आप चौंकिए मत, ये सच है। आप 95 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आप इतिहास के पन्ने फोड़ लीजिए, आपको एक भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, एक भी दलित समुदाय का जज नहीं दिखेगा। ये कारण क्या है? ये ऐसा क्यों हुआ? किसी की भी नजर इस समुदाय पर क्यों नहीं पड़ी? इस समुदाय के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में 400 से ज्यादा वकील हैं। उन वकीलों में से कोई भी एक काबिल वकील न्यायाधीशों को नहीं मिला जिसे जज बनाया जा सके या जिसे जज बनाया जाए। कारण क्या है? ये कैसे हुआ? ये क्यों होता रहा? 95 साल निकल गए, किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? सोचिए जरा, इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? ये गंभीर विषय है। इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों मंत्रिमंडलों में इस पर बात नहीं हुई? क्यों कभी राष्ट्रपति ने इस पर नहीं सोचा? क्यों कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नहीं सोचा? क्यों इस पर चर्चा नहीं की? क्यों सब खामोश रहे? आप ये सोच रहे हैं कि जजों की नियुक्तियां कैसे होती हैं और बहुजन समाज के किसी भी वकील को जज बनने का मौका क्यों नहीं मिला? ये कारण क्या हो सकता है? इस कारण को समझना बहुत जरूरी है। तो आप समझ लीजिए कि कोलिजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्तियां होती हैं, और कोलिजियम सिस्टम के पैनल के अंदर 3 लोग होते हैं। चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, और 2 मोस्ट सीनियर जज होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि जजों की नियुक्तियां कैसे करनी है। वो एक लिस्ट बनाते हैं, सिफारिश करते हैं, सरकार को एक लिस्ट भेजते हैं, मंत्रिमंडल को एक लिस्ट भेजते हैं, नियुक्ति के लिए जजों के नाम भेजे जाते हैं। उसके बाद जजों की नियुक्तियां होती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कोलिजियम सिस्टम पर हमेशा से सवालिया निशान क्यों उठते रहे हैं, उसे शक के घेरे में क्यों रखा गया है? हमेशा से ये क्यों कहा गया है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो जातिवाद करता है, वो परिवारवाद करता है? ये हमेशा से कहा गया है। तो जजों की लिस्ट में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस लिस्ट को सुनने के बाद, इस लिस्ट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि चाचावाद भतीजावाद होता है या नहीं होता। क्यों बहुजन समाज और दलित समाज को मौका नहीं दिया जाता? क्यों शेड्यूल कास्ट के लोगों को जज बनने का मौका नहीं मिलता, जबकि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में 400 से ज़्यादा की संख्या के वकील हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे वकीलों की कोई कमी नहीं है। हाई कोर्ट में कुल मिलाकर के 17 पद हैं, और 17 पदों में से 16 पद जो हैं वो, और इन पदों पर जो जज हैं, उन जजों की अगर हम आंकड़ा देखें तो 7 जज जो हैं वो ब्राह्मण्स हैं, और 3 जज राजपूत हैं, 2 एसटी हैं, 1 जैन है, और 2 मुस्लिम हैं, 1 गुप्ता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट समुदाय का एक भी जज हाई कोर्ट में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार को ये दिखा ना हो, किसी मंत्रिमंडल को ये दिखा ना हो, या न्यायाधीशों को कभी ये पता ना चला हो कि यहाँ पर बहुजन समाज, यानी कि जिनकी जम्मू कश्मीर के अंदर 12 लाख से ज्यादा की संख्या है, उन लोगों का कोई भी एक वकील नहीं दिखा जिसे जज बना दिया जाए? उन लोगों में क्या काबिलियत नहीं थी? अब सवाल ये उठेंगे कि बहुजन समाज के वकीलों में वो काबिलियत नहीं है कि उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को जज बनाया गया, क्या उन लोगों में वो काबिलियत है? अगर काबिलियत है
तो इतने सारे जो केस पेंडिंग पड़े हैं, इसका कारण क्या है? वो सारे केस क्यों सुलझाए नहीं जा सके? उन सभी केसों के फैसले अभी तक क्यों नहीं हो पाए? आप सोच लीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोलिजियम सिस्टम जो काम करता है उसमें चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और दो सीनियर जो जज होते हैं, मोस्ट सीनियर जो जज होते हैं, वो ये सिफारिश करते हैं कि किन जजों की नियुक्तियां करनी है। वो एक लिस्ट भेजते हैं सरकार को, सरकार उन लिस्ट पर चर्चा करती है, उन जजों की नियुक्तियां कर देती है। कई बार सरकार उस लिस्ट पर रोक भी लगा देती है, लेकिन उसका वाजिब कारण बताना पड़ता है। लेकिन दूसरी बार अगर फिर से वो पैनल उस लिस्ट को भेजे तो उसे सरकार को मानना पड़ता है। आप ये सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जो जज नियुक्त किए गए हैं, अगर उनकी गिनती को हम देखें तो उसमें एक भी आपको दलित जज नहीं दिखेगा, शेड्यूल कास्ट का कोई भी जज आपको नहीं दिखेगा। जी, कोलिजियम सिस्टम पर क्यों बार बार सवाल उठाए जाते हैं? क्यों शक के घेरे में कोलिजियम सिस्टम को रखा जाता है? क्यों कहा जाता है कि वहां पर जातिवाद होता है, वहां पर भाईवाद, भतीजावाद होता है, वहां पर रिश्तेदारियां निभाई जाती हैं और चाय के कप पर बैठे हुए ये डिसाइड कर दिया जाता है कि किसे जज नियुक्त करना है। 16 जज जो हैं जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन एक भी जज इनमें से दलित समुदाय का नहीं है, यानी कि शेड्यूल कास्ट समुदाय का नहीं है। ये आप अंदाजा लगाइए कि 2023 चल रहा है और 1928 से लेकर के 2023 तक 95 साल बनते हैं, और इस 95 साल में से इस 95 साल में एक भी बार कोई भी दलित समाज का जज क्यों नहीं बन पाया? ये गलती से हुआ होगा या फिर जानबूझ के किया गया है? आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुजन समाज के वकीलों को भी मौका मिल सके, उनमें एक से एक काबिल वकील है, उनको मौका तो मिले, क्यों मौका नहीं दिया गया? क्यों उन्हें पीछे रखा गया? 95 साल तक उन लोगों को मौका नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल उठ रहे हैं और कोलिजियम सिस्टम इसीलिए शक के घेरे में रहता है और हमेशा से उन पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो चाय के कप पर बैठ कर के ये डिसाइड कर देते हैं कि अगला जज कौन नियुक्त होगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुजन समाज के काबिल लोगों को भी मौका मिले। अब कई लोग ये कहेंगे कि बहुजन समाज के वकील काबिल नहीं हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को जज नियुक्त किया गया है क्या वो काबिल हैं? अगर वो काबिल हैं तो जो इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, इन केसों को आज तक खत्म क्यों नहीं कर पाए? अब यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोलिजियम सिस्टम ने क्या सही से ये फैसले किए हैं। जिन जजों को नियुक्त किया है वो काबिलियत के आधार पर किए गए हैं। ये इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि यहाँ पर रिश्तेदारियाँ निभाई जाती हैं और जिन लोगों को जज लगाया जाता है वो उन्हीं के रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के सगे संबंधी होते हैं जो लोग नियुक्त किए जाते हैं जजों के पदों पर। हो सकता है कि इस खबर को देखने के बाद अगला फैसला जो कोलिजियम सिस्टम करे वो बहुजन समाज यानी कि दलित समाज के किसी एक काबिल वकील को मौका देगा और उसे जज बनने का, हाई कोर्ट का जज बनने का मौका देगा, ताकि लोगों का कोलिजियम सिस्टम पर विश्वास बना रहे और लोग ये ना कहें कि कोलिजियम सिस्टम चाय के कप पर अपने रिश्तेदारों की जजों की नियुक्तियां करते हैं। आप देखते रहें आरटीआई न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। मुद्दा। और आज मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। 1928 में महाराजा हरि सिंह ने इस हाई कोर्ट का गठन किया, इसको बनाया, और ये बात बिल्कुल सच है कि आज तक 1928 या 29 से लेकर आज तक किसी भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हाई कोर्ट के बेंच में इस समुदाय को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। सवालिया निशान है कि जब से इस हाई कोर्ट का गठन हुआ है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, इस समुदाय से आज तक बेंच में किसी को नुमाइंदगी का मौका नहीं दिया गया। संसार जी, तकरीबन 400 एडवोकेट्स इस कम्युनिटी से, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, हमारे जम्मू हेडक्वार्टर में प्रैक्टिस करते हैं। काबिलियत की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज़ की थी। मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल जो सरकार की जो विल है उसकी कमी रही। और ये कम्युनिटी, क्योंकि आपको मालूम है बैकवर्ड कम्युनिटी है, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी नहीं है, तो किसी ने भी इस समुदाय की बात नहीं रखी।
और आज बड़ी अच्छी बात है कि आज हम खुल के इस कम्युनिटी की, जिसको मैं कहूँगा कि अनरिप्रेजेंटेड सेगमेंट है हमारे बेंच में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। और संसार जी, मैं आपको बता दूं 17 जज हैं इस वक्त, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे एक सेंटीमेंट है पूरी कम्युनिटी में और हमारी बार में भी कि क्यों ना इस अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटी को भी मौका दिया जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।